नमस्कार साथियों। 5G नेटवर्क मोबाइल टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन में एक नेक्स्ट लेवल नेटवर्क है जो डेटा ट्रैफिक, बिग डेटा, मोबाइल इंटरनेट स्पीड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐसे सभी सेक्टर्स में हमें फास्टली ग्रो करेगा। इंडिया में अभी 5G सक्सेसफुल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के कुछ बड़े टेलीकॉम इंडस्ट्रीज जैसे जियो, एयरटेल, इन्होंने अपने इवेंट्स पे ये स्टेटमेंट पास की है कि नेक्स्ट 1 ईयर तक ये 5G पूरे इंडिया में लॉन्च करेंगे। आखिर ये सबके माइंड में तो ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा, क्या है 5G और क्या इसके डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस रहेंगे और ये हमारी लाइफ पे कैसे इफेक्ट करेगा। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 5G के टॉपिक की पूरी डिटेल जानते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमने फैक्स टेलीग्राम से लैंडलाइन फ़ोन तक, लैंडलाइन से फिर नेटवर्क वर्ल्ड जिसमें 2G, 3G और फिर 4G, ये एक लंबी जर्नी हमने तय की है और अब हम सब मिलकर 5G नेटवर्क वर्ल्ड में कदम रखने जा रहे हैं। 5G नेटवर्क से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डेटा कैपेसिटी में, नेटवर्क स्पीड्स में, रिस्पॉन्स टाइम में, डेटा सिक्योरिटीज में, इन सब टर्म्स में एक न्यू स्टैंडर्ड टर्म्स जनरेट कर देगा। 5G से पहली बार हम रियल टाइम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। रियल टाइम डेटा का मीन्स हम एक लाइव प्लेटफॉर्म पे जितने भी चाहे यूजर हो वो एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशंस शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी नेग्लेंसी और विद द फास्टेस्ट स्पीड्स। 5G नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट कंपनीज को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। वे अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हम 5G नेटवर्क को 4G के साथ कंपेयर करें तो 4G नेटवर्क में हमें 3 गीगाहर्ट्ज़ बैंडविड्थ यूज़ करने को मिलती थी, लेकिन अदर साइड 5G में हमें यही बैंडविड्थ 6 गीगाहर्ट्ज़ तक मिलेगी और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे राइज होगी ये बैंडविड्थ 20 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 100 गीगाहर्ट्ज़ तक मिलेगी। जितनी बैंडविड्थ इंक्रीज होगी उतनी मोर डेटा ट्रांसमिशन इंक्रीज होगी। डेटा ट्रांसमिशन इजीली और फास्टली इंक्रीज हो सकेगी। 5G नेटवर्क में हमें 20 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक स्पीड मिलेगी, जो 4G नेटवर्क के कंपैरिजन करें तो 20 टाइम्स हायर है। अगर हम पर स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो 5G नेटवर्क के दौरान पर स्क्वायर किलोमीटर में 100 टाइम्स मोर यूज़र फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अदर बेनिफिट्स की बात करें तो 5G नेटवर्क के दौरान मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड में हमें एक्सट्रीमली ग्रोथ मिलेगी, जिसमें हम अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन वीडियोस को स्ट्रीमिंग कर पाएंगे विदाउट एनी बफरिंग। हमारा मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन रहेगा, जिससे इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन बेटर रहेगा, नेटवर्क फास्ट रहेगा और विद लो एनर्जी कंजप्शन। अल्ट्रा रिलायबिलिटी लो लेटेंसी कम्युनिकेशन रहेगा, जिसमें इंडस्ट्री ऑटोमेशन कर पाएगी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स को इंट्रोड्यूस कर पाएगी। अगर 5G नेटवर्क के दौरान गेमिंग की बात करें तो गेमिंग सेक्टर में भी 5G नेटवर्क से काफ़ी बूम दिखने को मिलेगा। गेमिंग के दौरान अगर ऑनलाइन मोड में हम गेमिंग खेलेंगे तो विदाउट बफरिंग हमें गेमिंग प्रोवाइड हो पाएगी विद हाई रेजोल्यूशन गेमिंग के साथ। बेटर कवरेज और स्टेबल नेटवर्क हमें प्रोवाइड हो पाएगा, चाहे हम ट्रेन में हों, चाहे हम लार्ज इवेंट को अटेंड कर रहे हों, तब भी हमें स्टेबल और बेटर कवरेज नेटवर्क प्रोवाइड हो पाएगा। अगर डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो 5G नेटवर्क के बाद जितने भी हमारे नेटवर्क्स कंपोनेंट, इनका इंडिविजुअल क्रिप्टोग्राफी सॉल्यूशन क्रिएट हो पाएगा, जिसका मतलब अगर वूल नेटवर्क्स में एक इंडिविजुअल नेटवर्क अगर करप्ट होता है तो वूल नेटवर्क तब भी प्रोटेक्ट रहेगा। हम सब ये जानते हैं किसी भी चीज़ की अगर एडवांटेजेस हो तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी साथ में आती है। अगर 5G नेटवर्क की डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज ये रहेगी कि हर पर्सन को न्यू डिवाइस, मोबाइल डिवाइस परचेस करना पड़ेगा। जैसे 3G नेटवर्क के टाइम से जब हमने 4G पे स्विच किया था और उस टाइम के दौरान भी काफ़ी डिवाइसेस न्यू परचेस करने पड़े थे जिसमें 4G सपोर्ट करे, वैसा ही सेम 5G के साथ भी होगा। लोगों की ये एक अलग रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। जितने भी हमारे डेटा प्लान्स हैं, रिचार्ज प्लान्स हैं, ये सारे कॉस्टली होंगे,
जो अभी 4G की रेंज में आ रहे वो 5G की रेंज में आएंगे। लोग 5G नेटवर्क को जब यूज़ करेंगे तो उसके साथ ज़्यादा इको फ्रेंडली होने के साथ साथ वो फ़ोन्स को यूसेज उनका बढ़ जाएगा, जिससे और भी डिसीज़ इंक्रीज़ होगी, जैसे मेंटल डिसीज़ हो गई, बॉडी की और भी आइस डिसीज़ हो गई। फ़ोन का यूसेज बढ़ने के साथ ये डिसीज़ सारी इंक्रीज़ होगी। अगर टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो उनको ट्रांसमिशन एंटीना और लगाने पड़ेंगे, जिससे वो 5G नेटवर्क को और ब्रॉडली वाइडर स्प्रेड कर सके। रूरल एरियाज में तो अभी भी 4G नेटवर्क भी सही ढंग से कई राज्यों में प्रोवाइड नहीं होता, लेकिन वही अगर 5G आएगा तो नेटवर्क अवेलेबिलिटी में भी ये प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। 5G नेटवर्क के दौरान रेडिएशन में भी काफ़ी इंक्रीजेबिलिटी होगी, जिससे हमारे ह्यूमन हेल्थ को भी काफ़ी हेल्थ हजार्ड्स बढ़ेंगे और एनिमल्स में बर्ड्स का डेथ रेट इंक्रीज होगा। अगर हम साइबर क्रिमिनल्स की बात करें तो उनके लिए एक बैक डोर प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे वो इजीली किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में घुस सकते हैं, क्योंकि उनको बेटर कनेक्शन प्रोवाइड होगा। वो आसानी से किसी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में या किसी के भी लाइफ को हैक कर सकते हैं। 5G आने के दौरान साइबर क्रिमिनल के साथ हैकिंग की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। इंडिया में 5G अक्टूबर 2022 को लॉन्च किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का ये कहना है कि इंडिया में स्टार्टिंग में इन 13 सिटीज़ में 5G नेटवर्क लॉन्च होगा और नेक्स्ट 1 ईयर तक पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क लॉन्च हो पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, आप इसको अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर आप अपनी नॉलेज को शेयर करोगे तो आप अपनी नॉलेज को ही इंक्रीज करोगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं आपको एक अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।